स्थानीय मत के अनुसार इसका कंदरिया नामांकरण भगवान शिव के एक नाम कंदर्पी के अनुसार हुआ है। इसी कंदर्पी से कंदर्पी शब्द का विकास हुआ, जो कालांतर में कंदरिया में परिवर्तित हो गया। यह विशाल मंदिर खजुराहो की वास्तुकला का एक आदर्श नमूना है। यह अपने बाह्य आकार में 84 समरस आकृति के छोटे छोटे अंक तथा श्रृंग शिखरों में जोड़कर बनाया अनूठे उच्च शिखर से युक्त है। मंदिर अपने अलंकरण एवं विशेष लय के कारण दर्शनीय है। मंदिर भव्य आकृति और अनुपातिक सुडौलता, उत्कृष्ट शिल्प सज्जा और वास्तु रचना के कारण मध्य भारतीय वास्तुकृतियों में श्रेष्ठ माना जाता है। मुख्य मंडप, मंडप और महामंडप के साथ साथ इसका आधार योजना, रूप, ऊंचाई, उठाव, अलंकरण तथा आकार शास्त्रीय पद्धति का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसकी विशिष्टता ये भी है कि इसकी ऊंचाई की ओर जाते हुए उत्थान श्रृंग अत्यंत प्रभावशाली प्रतीत होता है। खजुराहो का यह एकमात्र मंदिर है जिसकी जगती के दोनों पार्श्वों में और पीछे प्रक्षेपण है। इसकी जगती लगभग 3 मीटर ऊंची है। इसकी धराशिला ग्रेनाइट पत्थर की है तथा इस पर रेतीले पत्थर की खार शिलाएं बनी हुई हैं। मंदिर भित्ति कमल पुष्प की पत्तियों से सजे हैं तथा जाले, कुंभ और बाहर को निकली पट्टिकाएं तमाल पत्थरों से सजी हुई हैं। मंदिर ऊंचे अधिस्थान पर स्थापित है, जिस पर अनेक सुसज्जित मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों में 2 पंक्तियां हाथियों, घोड़ों, योद्धाओं, शिकारियों, मदारियों, संगीतज्ञों, नर्तकों और भक्तों की मूर्तियां आसीन हैं। मंदिर की 3 पट्टियों में देवी देवताओं, सुर सुंदरियों, मिथुनों, व्यालों और नागिनों की मूर्तियां हैं। मंदिर के भीतर 2 मकर तोरण हैं। अप्सराओं की प्रतिमाएं सुंदरता के साथ अंकित की गई है। यहाँ की सभी मूर्तियां लंबी हैं तथा आकृति में संतुलित प्रतीत होती है। यहाँ नारी के कटावों का सौंदर्य स्पष्ट दिखता है। तलछंद और ऊर्ध्वछंद के प्रत्येक अंगों की रचना और इसका अलंकरण अद्वितीय है। ऊर्ध्वछंद में सबसे अधिक लयबद्ध प्रक्षेपणों और रथिकाओं के सहित इसकी दांतेदार योजना उल्लेखनीय है। मंदिर का प्रवेश द्वार पंचायतन शैली का बना हुआ है। इस पर विषाणयुक्त और समुज्ज्वल देवताओं और संगीतज्ञों इत्यादि से अलंकृत तोरण तथा भव्य चितोरण देखने योग्य हैं। अर्धमंडप और मंडप के उत्कीर्ण सघन हैं। परिक्रमा क्षेत्र में बाहरी भित्ति पर वृहदाकार मंच है। परिक्रमा के बाहर तथा मंदिर के बाहर का मंच बलिष्ठ और गहन आकार में उठाया गया है। मंदिर का प्रत्येक भाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और पूर्व पश्चिम दिशा की ओर इसका विस्तार है। छज्जों के रूप में वातान बनाकर मंडप को महामंडप बनाया गया है। भीतर हवा जाने के लिए वातान है और मंडप 3 ओर से खुले हैं। मंदिर की दीवारें पुख्ता हैं तथा छज्जायुक्त वातान है, जो रोशनी जाने का साधन है। मूर्तियां छज्जे से ही शुरू हो जाती है। छज्जे और वातान मूर्तियों पर रोशनी और परछाइयां पड़ती है। मंदिर का गर्भगृह सर्वोच्च स्थान पर है। वहां पहुंचने के लिए चंद्रशिलायुक्त सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना पड़ता है। सप्तर्थ गर्भगृह के साथ ही शिखर के नीचे के वर्गाकार भाग को भी 7 भाग दिए गए हैं। कंदरिया मंदिर की जंघा पर मंडप और मुख मंडप के बाहरी भाग के कक्षासन पर राजसेना, वेदिका कलक, आसन पर कक्षासन है। मंदिर का छत कपोत भाग से शुरू होता है तथा वृंदिका से छत को उठाता गया है। मंदिर के प्रत्येक मंडप की अलग अलग छत है। सर्वाधिक ऊंचाई वाली छत गर्भगृह की है तथा इसका अंत सबसे ऊंचे शिखर पर हुआ है। ये शिखर 4 उरु शिखरों से सजाया गया है तथा असंख्य छोटे छोटे श्रृंग भी बनाए गए हैं। इनमें कर्ण श्रृंग तथा नष्ट श्रृंग प्रकृति के श्रृंग हैं। मूल मंजरी के मुख्य आधार पर चतुरंग के रथ, नंदिका, प्रतिहार और कर्ण अंकित किए गए हैं। मंदिर के महामंडप की छत डोमाकार है, जिसे छोटे छोटे तिलकों पिरामिड छतों से बनाया गया है। इससे रिंग शैली स्पष्ट दिखाई देती है। प्रथम छत 4 तिलकों से बनी है। साथ ही तिलकों की 4 अन्य पंक्तियां भी पिरामिड आकार में दिखाई देती हैं। उत्तर दक्षिण की छत पर 5 सिंह कृण घंटा से उठकर छत को सजाते हैं। ये छत पीठ और ग्रवा से युक्त है तथा इसको चंद्रिका, कलश और बीजपुक से अलंकृत किया गया है। मुख्य मंडप 4 भद्रक स्तंभों पर बनाया गया है। इसका ऊपरी आधा भाग आसनप के ऊपर है तथा नीचे का आधा भाग आसनप के नीचे स्थित है। इस भाग को कमलों से सजाया गया है। मंडप से मंडप तक आने के लिए मकर तोरण है। मुख्य मकर तोरण से शिल्पशैली पूर्णतया मिलती है। गर्भगृह के दरवाजे पर चंद्रशिला की 4 सीढ़ियां हैं। दरवाजे पर 9 शाख हैं। प्रथम शाखा पर साधारण उत्कीर्ण है। द्वितीय पर अप्सराएं हैं। तृतीय पर व्याल है। चतुर्थ पर मिथुन है। पंचम पर व्याल आसीन है। छठी पर सुंदर अप्सराएं अंकित हैं। सप्तम साधारण उत्कीर्ण है। अष्टम पर कमल पत्र का अंकन किया गया है। नवी शाखा पर लहरदार लकीरें और नाग रूपांकित है। सभी रथिकाएं उद्गमों से सुसज्जित है। दाहिनी शाख पर कमल पत्र और बाईं ओर यमुना अंकित किया गया है।
द्वारशिला की एक रथिका सरस्वती को अभय के साथ प्रदर्शित करती है। यहाँ सरस्वती चक्रदार कमल दंड और कमंडल भी धारण किए हुए हैं। स्तंभ शाखा के नीचे रथिका में शिव पार्वती को बैठे दिखाया गया है और नाग रथिका के नीचे की रथिका 4 व्यक्तियों को आसीन किया गया है। भीतरी वितान में कमल पुष्प और कोनों में कीर्कित मुख प्रतिमाएं हैं। रेतीले पत्थर की एक पीठिका पत्थर के शिवलिंग को सहारा देती दिखाई गई है। मंदिर का गर्भगृह चतुरंग है तथा ऊंचे अधिस्थान पर टिका हुआ है। उत्तर पर हाथी, घोड़े, आदमी और विविध दृश्य मिथुन सहित अंकित है। यहाँ वेदीवंग पर जनघा है, जिस पर 2 पंक्तियों में मूर्तियां हैं। यहाँ देवता, अप्सराएं, व्याल और मिथुन युग्मांकन सुंदरता के साथ किया गया है। कंदरिया महादेव मंदिर संधार प्रासाद में निर्मित है। इसमें एक शार्दूल सामने है और एक कोने में। इसकी पीठ की ऊंचाई काफी ज्यादा है। मंदिर का मुख पूर्व की ओर है। सीढ़ियां चौड़ी हैं तथा मुख चतुष्की तक जाती है। मुख चतुष्की बंधन मालिका सुंदर है।